एक औरत बस बाहर सब्जी लेने निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक विशाल काली दीवार खड़ी थी। पति पत्नी दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि रात भर में ये सब कैसे हुआ और ये अजीब सी दीवार अचानक कहां से आ गई। शुरू में लगा शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से निकलने की कोशिश की, पता चला कि हर एक एग्जिट उसी काली दीवार से ब्लॉक है। ये कोई आम ईंट पत्थर की दीवार नहीं की। अजय ने कितना भी जोर लगाया, ये काली दीवार हिलना तो दूर, हल्की सी भी नहीं डगमगाई। पत्नी रीना ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की सोची, मगर मोबाइल में नेटवर्क ही गायब था। जब उन्होंने घर भर में सिग्नल ढूंढना शुरू किया, तभी अजय को नजर आया कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दीवार के पास जाता, उसमें इंटरफेरेंस शुरू हो जाता। यानी साफ था कि सिग्नल जाने की असली वजह यही काली दीवार है। बचने के लिए बेचैन रीना ने दराज से ड्रिल मशीन निकाली और सीधे दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, दीवार पर खरोच तक नहीं आई। बार बार ड्रिल चलाने से चिंगारियां निकल आई, मगर दीवार जस की तस खड़ी रही। उन्होंने दूसरी दीवार ट्राई की, लेकिन वहाँ भी वही नतीजा। पूरा घर बाहर से इसी रहस्यमयी काली दीवार से घिरा हुआ था। इतना बड़ा काम आखिर एक रात में कैसे हो सकता है? इसी बीच उन्हें बगल वाले पड़ोसी के घर से हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ड्रिल से दीवार में छेद किया और थोड़ी मेहनत के बाद सामने पड़ोसी रमेश और सीमा दिखे। बातचीत में पता चला कि वो लोग भी उसी दीवार में फंसे हुए थे। किसी को नहीं पता ये दीवार आई कहां से और किसने बनाई। हालात और बिगड़ गए जब घर का पानी सप्लाई भी बंद हो गया। अब बिना पानी खाने के ज्यादा दिन जिंदा रह पाना नामुमकिन था। गुस्से में अजय ने मोबाइल दीवार पर दे मारा और यही एक बड़ा राज खुला। मोबाइल के टूटे हुए पार्ट्स सीधे दीवार से चिपक गए। मतलब ये काली दीवार चुंबकीय यानी मैग्नेटिक थी। अजय ने और भी लोहे के सामान दीवार पर फेंके और देखा कि अलग अलग हिस्सों में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। शायद इस रहस्य का हल इन्हीं 4 सबसे मजबूत मैग्नेटिक पॉइंट्स में छिपा था। तभी दीवार पर चिपके लोहे के सामान अपने आप हिलने लगे। अजय ने जैसे तैसे रीना को बचा लिया, मगर उसकी पीठ पर चोट लग गई। जख्म बांधने के बाद उन्होंने पड़ोसियों के घर की ओर रास्ता बड़ा करना शुरू किया, ताकि सब मिलकर कोई हल निकाल सके। लेकिन वहाँ भी कोई कामयाब रास्ता नहीं था। रमेश ने भारी लोहे का हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर मारा, पर नतीजा वही, दीवार एक खरोच तक नहीं खाई। अब साफ था, ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं होने वाला। तभी रीना, जो पेशे से आर्किटेक्ट थी, को याद आया कि ये इमारत 1897 में बनी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ नीचे एक बड़ा बंकर बनाया गया था, जो सीधा मेट्रो टनल से जुड़ा था। यानी अगर वो नीचे की ओर खुदाई करें तो शायद बंकर तक पहुंचकर बाहर निकल सकते हैं। इस उम्मीद के सहारे अजय ने बड़ी हथौड़ी उठाई और पूरी ताकत से फर्श तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब खाने पीने का सब खत्म हो चुका था। अगर समय रहते बाहर ना निकले तो सभी लोग इसी काली कैद खाने में दम तोड़ देंगे।